मैट्रिक्स की क्लास में थी और इसके अंदर हमने स्ट्रिंग नेम रखा था एंड इफ यू रिमेंबर हमने ये हमारी टेक्स्ट फाइल का फॉर्मेट था ये थी input.txt और इसमें तो सबसे पहले लिखा हुआ आता है कि कितनी मैट्रिसेस हैं जो आ रही वैसे 3 और फिर फॉर एग्जाम्पल फिर आप बताया होगा कि कौन सी मैट्रिक्स पहले आती है इसका नाम आता है फॉर एग्जाम्पल 20 का नाम है और फिर इसकी डायमेंशन है फॉर एग्जाम्पल 2/3 कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स ठीक है और फिर वो उतनी वैल्यूज बताई फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 ठीक है ये पहली मैट्रिक्स खत्म तो इसी तरह में दूसरी मैट्रिक्स शुरू होती है इसका नाम है SSC और इसकी डायमेंशन है फॉर एग्जांपल 1/5 ओके तो इसमें एक ही रो होगी और क्या था ये 1 2 3 4 ये इसकी फॉर एग्जांपल रो कर लेते हैं 1 1 और 1 ठीक है इस तरह है सो ऑन सो ये कितनी वैल्यूज कितनी इनपुट्स आएंगी और एक मैट्रिक्स होगा ठीक है ऑलराइट ठीक है और इसके लिए हमने रीड फंक्शन बनाया था जो रीड क्या करता था ये फाइल से रीड करता था मेन में हमने ये दोनों चीज़ें पहले रीड की होती थी इसका नाम क्या है और इसको उसकी डायमेंशन क्या हो और रीड में हमने ये किया था कि वो हम इस स्ट्रीम रीडर के थ्रू रीड करते हैं और इसमें रीड करते हैं जी BS में रीड करते हैं ठीक है ऑलराइट वैल्यूज और हम करते क्या थे कि एक वेक्टर बनाते थे और पहले पूरी रो रीड कर लेते थे और वो वेक्टर हम फिर इस VS में इंसर्ट करते पुश बैक तो एक्चुअली एक वेक्टर ऐड और फिर जब लूप दोबारा करता था तो क्योंकि वेक्टर का जो वेरिएबल था वो हमने लूप के अंदर लगाया था तो दोबारा से नया वेक्टर बनता है और फिर दोबारा से नई वैल्यू इंसर्ट ओके सेकंड रो इंसर्ट होती है और फिर सेकंड वेक्टर जाके इस वेक्टर ऑफ वेक्टर में जाकर ऐड ओके ऑलराइट सवाल ये है कि ये जो हम वेक्टर की बात करते हैं ये इंटरनली कैसे होता है ओके इफ यू रिमेंबर हमने वेक्टर की जो क्लास बनाई थी उसमें बेटा क्या चीजें थी वेक्टर की क्लास में क्या चीजें थी एक तो वो टेम्पलेट टाइप का की क्लास थी उसमें बैकएंड में उसने क्या रखा हुआ था एक अरे रखे एक्चुअली अगर तुम देखो तो T ही टाइप की एक उसने पॉइंटर रखा हुआ ठीक है जो भी अरे के नाम से अरे और उसके अलावा इसके पास दो वेरिएबल होते एक था इंट साइज और एक होता है इंट कैपेसिटी है ना मैक्स साइज जिसको ठीक है तो अगर आप एक वेक्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कितने बाइट एलोकेट होते हैं 12 4 बाइट इसके ठीक है 4 ही बाइट इसके और 4 ही does it make sense okay alright अच्छा ये जो पॉइंटर होता है ये एक पॉइंट कर रहा होता है अरे की तरफ ठीक है और इसका एड्रेस जो होता था वो यहां से ठीक है ऑलराइट ये पॉइंटर है ये पॉइंट कर रहा है उस अरे की तरफ जिसमें जहां पर वैल्यू सेव ठीक है तो ये हमारी वेक्टर की पिक्चर ठीक है ये हमारी पिक्चर है इसकी वेक्टर ठीक है अब सवाल ये है कि जब मैं कहता हूं मैंने वेक्टर बनाया लेकिन वो खुद इटसेल्फ वेक्टर ऑफ वेक्टर है ना तो ये पिक्चर किस तरह दिखे मुझे इंटरनल
डिटेल चाहिए, क्योंकि अरे टाइप से लिखी ये बात हमारी ठीक है, लेकिन मुझे इंटरनल डिटेल चाहिए। इंटरनल डिटेल का मतलब है कि किस तरह जब मैं एक्सेस करूंगा और किस तरह से होगा, मेमोरी मैप पूरा कैसे बना, जिस तरह पॉइंटर जिस तरह डिजिट बना रहे थे, हम पूरी पूरी तस्वीर बनाते हैं, मैं कह रहा हूँ उसी की हमने पूरी पूरी तस्वीर बनाई, ठीक है। ऑलराइट, तो तस्वीर इस तरह कि जब आपने कहा है कि VS बनाओ, VS खुद क्या है ना, ये टाइप क्या है और बात नहीं, ये VS जो है ये खुद क्या है, एक वेक्टर। तो जिस तरह वेक्टर होना चाहिए बिल्कुल वैसे ही। तो अगर तुम इसकी तस्वीर बनाओ तो VS हमें ऐसा दिखेगा, ये हमारा VS है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह वेक्टर होता है, which means कि यहां पर कितने ये इसका ये है पॉइंटर, कितने बाइट का पॉइंटर होगा, 4 बाइट, और इसी तरह 4 ही बाइट का इसमें क्या होगा, साइज होगा, और 4 ही बाइट का इसमें कैपेसिटी। ऑलराइट, ये बात समझ आ गई। ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर खुद किस टाइप का है, टाइप जो मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता। ये किस टाइप का पॉइंटर है, वेक्टर इंट टाइप का पॉइंटर है। ये बात समझ आ गई, ये वेक्टर इंट टाइप का पॉइंटर। डज इट मेक सेंस? ऑलराइट, अच्छा मुझे बेटा ये बताएं कि जब मैं ये पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा होता है वो किस टाइप की एरे होती है, सॉरी नहीं होती तो वन डायमेंशनल है, वो किस टाइप की होती है, ये हमने वेक्टर टी बनाया था, ये जो अरे होती है ये किस टाइप की होती है, ये टी टाइप की है, ये किस टाइप की होती है, टी टाइप। यदि इसके अंदर हर वैल्यू जो होगी वो किस टाइप की होगी, टी टाइप, ये भी टी टाइप, ये किस टाइप की होगी, ये भी टी टाइप, ये किस टाइप की होगी, ये भी टी टाइप, ये किस टाइप होगी, ठीक, ये बात समझना, ठीक है। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं आप कि जब मैंने VS का डॉट पुश फंक्शन कॉल करना है तो एक नई वैल्यू ऐड होती है, और वो किस टाइप की वैल्यू होती है, जब मैं VS में ऐड करता हूं तो किस टाइप की वैल्यू ऐड होती है, वो एक वेक्टर इंट टाइप की वैल्यू होती है, ओके। अच्छा अब अगर मैं इंट टाइप का वेक्टर बना रहा था तो इसमें नई एंट्री होती है वो किस टाइप की एंट्री होती है, इंट टाइप, यानी 4 बाइट का ब्लॉक बनता है, ये 4 बाइट का इसमें एडिशन होता है। सवाल यह है जब मैं वेक्टर ऑफ इंट टाइप का वेक्टर बना रहा हूं तो यहां से आगे एक अरे बननी है और, है ना, वो किस टाइप की होती है, वेक्टर टाइप, हाँ वो वेक्टर ही टाइप का ब्लॉक। तो एक्चुअली यहां जो ब्लॉक बनता है वो खुद इटसेल्फ जो है वो क्या होता है, वेक्टर ऑफ इंट टाइप। तो कैन यू टेल मी कि ये कितने बाइट का ब्लॉक बनेगा, 12, शाबाश, ये 12 बाइट का एक ब्लॉक। अगेन इसके अंदर भी एक क्या है, एक पॉइंटर है, किस टाइप का पॉइंटर है, यहां पर जो मैं बड़ा बना रहा हूं उसको, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एक ब्लॉक बनता है, ठीक है, जिसमें ये 4 बाइट जो होते हैं वो एक्चुअली एक पॉइंटर होता है, ये जिस तरह ये था, लेकिन अब ये पॉइंटर किस टाइप का होता है, ये एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर, ठीक है। और अगर तुम दूसरा बनाओ, ये साइज है, साइज जो है वो तो इंटीजर ही होता है, और जो कैपेसिटी है वो भी इंटीजर, ये बात समझ। और ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये आगे एक पूरी अरे को पॉइंट कर रहा होगा कि जो पहली रो है उसमें क्या क्या वैल्यूज पड़ी,
तो तस्वीर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एड्रेस है 0x100, ठीक है, तो कैन यू टेल मी कि ये एड्रेस क्या होगा? 0x104, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा टाइप है वो किस टाइप की है? वो इंटीजर, ठीक है जी। इसका एड्रेस क्या होगा? 1 and so on so forth. Does it make sense? Okay? अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, ये था जब मैंने VS में, ये जो मेरी VS की पिक्चर थी उसमें मैंने नई वैल्यू इंसर्ट की, एक पूरी, जब मैं एक रो इंसर्ट करने जाता हूं तो एक्चुअली ये दो चीजें होती हैं, एक तो ये एंट्री बनती है जाकर, फिर इसका इस रो का जो एड्रेस है वो यहां पर एक वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये पहली मैं मैट्रिक्स सेव करता हूं, ठीक है। सॉरी, मैं पहली मैट्रिक्स सेव करूंगा, तो यहां पे क्या हुआ इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं, यहां पे 4 कर देते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे पड़ा हुआ 1 2 3 और यहाँ पर 1 पड़ा होगा, और यहाँ पे बेटा एड्रेस क्या पड़ा होगा? 0x100 पड़ा होगा, ठीक है। इस ब्लॉक का अपना कोई एड्रेस है, ठीक है, लेट्स से 0x50, ठीक है, 0x50, सही, ये एड्रेस यहाँ पर सही। ये थी जब मैंने पहली रो इंसर्ट की। जब मैं दूसरी रो इंसर्ट करता हूं तो क्या होता है? क्या क्या कौन सा ब्लॉक है मैंने? एग्जैक्टली, पहली बात है कि यहां पर एक नया ब्लॉक बनना है, तो ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में एक और एडिशन होनी है, एक और ब्लॉक इसमें ऐड है, ओके। बाय द वे, ये वैसे जब एक नया एडिशन होती है तो आपको याद होगा वेक्टर के अंदर जब हम एडिशन नहीं करते तो वो पुरानी पूरी की पूरी डिलीट करता है और फिर एक नई अरे बनाता है। तो ये वाला मैं यहाँ पर किसी दोबारा रीड्रॉ नहीं कर रहा, एक्चुअली इसकी एक रेप्लिका नई कॉपी बनेगी और सारे एड्रेस बदल जाएंगे, ठीक है। तो एक नया वेक्टर, इसकी वेक्टर की एडिशन और है, देखिए इसका एड्रेस बेटा आप बता सकते हैं इसका एड्रेस क्या होगा? 0x62। यहां पर जाकर यहां पर एक पॉइंटर पड़ा हुआ है, वो किस टाइप का पॉइंटर है जी? इंट टाइप का पॉइंटर है। यहां पर साइज पड़ा हुआ है इसमें और यहां पर कैपेसिटी, ठीक है। अगर आप तीसरी रो, अच्छा अब भाई ये किसको पॉइंट कर रहा होगा? ये आप सेकंड रो को पॉइंट कर, ठीक है। इसमें क्या पड़ा है? 4 5 6 1, ठीक है। इसका एड्रेस अगर मैं कह दूं फॉर एग्जांपल 0x200 है, तो यहां बेटा क्या पड़ा होगा? 0x200, ठीक है। बस में ओके, हम अज्यूम करते हैं कि लेट्स से एक और अगर मैं रो इसके अंदर पुश बैक कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा? एक एंट्री यहां पर और उसका एड्रेस क्या होगा? 0x74। यहां पर 3 ब्लॉक होंगे, ठीक है। यहां से एक और रो बनेगी, ठीक है। जितनी वैल्यू आप इंसर्ट करेंगे उतनी वैल्यू यहां पर चलेगी, ठीक है। इसका अपना कोई एड्रेस है, लेट्स से 0x300, ठीक है। यहां वैल्यू पड़ी हुई है 3 1 2 7, सही हो गया? ऑलराइट भैया, इसके लिए एक दफा मैं दोबारा बताता हूं कि हम कोड जब लिख रहे थे तो कुछ इस तरह लिख रहे थे। हमने इसके लिए हमने इंट मेन में क्या किया था? मेन में हमने एक इंटीजर काउंट बनाया था, ठीक है।
और हमने एक if स्ट्रीम रीडर बनाया था, ठीक है, जिसको हमने ये पास दिया था input.txt, सही है। और अच्छा पहली चीज हमने क्या रीड की थी कि कितने मैट्रिसेस आते हैं, तो हमने यहाँ पे किया था इंटीजर। सबसे पहले हमने इस रीडर के थ्रू जाके हमने काउंट में रीड किया, ठीक है, और फिर हमने एक वेक्टर बनाया किस टाइप का बताएं, मैट्रिक्स टाइप का वेक्टर बनाया, ओके, क्योंकि अब हमारे पास हमने इन सारे मैट्रिसेस को एक और वेक्टर में रखा, तो ये वेक्टर ऑफ मैट्रिसेस बन गया, इसका हमने नाम रखा एम्स, ठीक है, मैट्रिसेस। और हम यहां पर ही इसका साइज बता सकते हैं, क्यों, काउंट, ओके, कि इतने मैट्रिसेस है जो अभी आने वाले, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने दो वेरिएबल बनाए, यहाँ पे फॉर लूप लगाया और यहाँ पे लिखा इंटीजर c इज इक्वल टू 0, c इज लेस देन काउंट g c प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाए, एक का नाम था रोज और एक का नाम था कॉलम्स। रीडर के थ्रू जाके सबसे पहले हमने रोज रीड किया और फिर हमने कॉलम रीड किया और फिर हमने किसका रीडर कॉल किया, ms के cth एंट्री का रीड, और इसमें क्या पैरामीटर भेजे, एक तो fm खुद भेज दिया, रीडर खुद भेज दिया, और एक रोज भेज दिया और एक ठीक, सॉरी नाम भी, हाँ नाम भी था। तो हमने एक स्ट्रिंग भी बनाई थी, स्ट्रिंग n बनाई थी, और पहले हमने नेम को किया था, फिर हमने रोज गेट किया था, तो यहाँ पर हमने साथ एक थर्ड पैरामीटर लिखा हमारा स्ट्रिंग, ठीक। और वहाँ हम क्या करते थे, वहाँ पर हम क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर आ गए हैं, तो हम सबसे पहले एक वेक्टर ऑफ इंट बनाते हैं, और वेक्टर ऑफ इंट बनाकर हम सारी वैल्यूज उसमें कॉपी कराते हैं। एक रो जब पूरी कॉपी हो जाती है तो फिर हम जाकर उस पर वो वेक्टर जो है वो पुश कर देते हैं, किसमें, vs पुश कर, ठीक है। शुड आई राइट दैट डाउन? नो सर। लेट मी राइट। हमने क्या किया था, हमने रीड फंक्शन लिखा था, रीड में हमारा इस स्ट्रीम रीडर आया था और स्ट्रिंग नेम था और इंटीजर रोज और इंटीजर कॉलम्स था। और यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ हमने फॉर लूप लगाया कि हमने कितनी रोज रीड करें, तो रो इंडेक्स इज इक्वल टू 0, रो इंडेक्स इज लेस देन रोज और रो इंडेक्स प्लस। और यहाँ हमने क्या किया, पहले हमने वेक्टर बनाया इंट का, और इसका नाम रखा फॉर एग्जांपल ए रो, और यहाँ पर हमने अब लूप लगाया कॉलम इंडेक्स का, कॉलम इंडेक्स इज लेस देन कॉलम्स और कॉलम इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए रो डॉट पुश बैक कॉल करते हैं, ठीक है। और सॉरी पुश बैक नहीं, एक्चुअली रीड कर लेते हैं फाइल्स। हमें पता है कि इसकी हर रो कितने साइज की होगी, कॉलम्स, ठीक है। तो उतना साइज का हम वेक्टर बना लेते हैं और फिर हम स्पेसिफिकली रीड करते हैं, तो रीडर के थ्रू हम स्पेसिफिकली उस इंडेक्स के ऊपर रीड करते हैं, किस इंडेक्स के ऊपर, कॉलम इंडेक्स, ठीक है। जब वो रीड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम vs डॉट पुश बैक कॉल करते हैं और उसमें क्या पैरामीटर पास करते हैं, ए रो, ठीक है। अब vs खुद क्या है, vs खुद है वेक्टर ऑफ इंटीजर। अब क्योंकि वेक्टर ऑफ इंटीजर तो इसमें इसका जो वैल्यूज पुश हो सकती है वो खुद एक वेक्टर होना चाहिए,
ओके अच्छा, ये जो vs डॉट पुश बैक है, ये क्या करता है, ये इस पूरे वेक्टर को पकड़ता है, उस वेक्टर को की नई ये इंसर्शन होनी है, तो वो क्या करता है कि जब वो पहला वेक्टर बनाता है तो एक्चुअली इसके थ्रू नई अरे बनती है, ये वाली अरे, तो ये वाला ब्लॉक बनता है, और इस तो एक साइज का ये ब्लॉक बनता है, ओके, और इसके अंदर जो ये वैल्यू पड़ेगी ये खुद क्या है, ये खुद एक वेक्टर ऑफ इंटीजर है, तो वो उसमें एज इट इज ओके, तो ये पिक्चर बनती है, ओके। जब आप सेकंड दफा इसे कॉल करते हैं तो ये वेक्टर ऑफ एंड है, ये वेक्टर ऑफ जो बड़ा वाला वेक्टर, जो बाहर वाला वेक्टर है, ये अपने इस ब्लॉक में एक नई एंट्री करता है, ठीक है, और एंट्री में ये वाला जो पॉइंटर है वो कहां पर सेट हुआ है, वो दिस न्यूली एलोकेटेड सेकंड रो जो थी, ठीक है। इसलिए कुछ बच्चों ने मुझे कोड में कहना भैया कहता है कि ये जो रो है, इस रो को लूप से बाहर बना, इससे क्या हाँ सॉरी सर वो एक ही रो बन गुड पॉइंट। अच्छा ये वेक्टर एक ही जगह बनेगा, चलिए लेकिन एक बात बताइए, पुश बैक होता है, पुश बैक में वैल्यू क्या जाती है, पुश बैक में जो ये वैल्यू जाती है वो वैल्यू बाय कॉपी होती है, बाय रेफरेंस होती है, सर पॉइंटर लग गया सर बाय कॉपी होती है। इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर, जब तुम वेक्टर पैरामीटर पास करते हो तो वेक्टर जो यहाँ पास होता है ये एक नई डुप्लीकेट कॉपी बन के पास होता है, ठीक है, और वो नई डुप्लीकेट कॉपी शैलो कॉपी नहीं होती, डीप कॉपी होती है, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट, ठीक है, तुम ये इवन बाहर भी बता, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, यानी कि तुमने ये वेक्टर एक ही तरह बनाया, उसी को तुम अपडेट करते जा रहे हो, कहते हो ये वाली कॉपी ले लो, ये वाली कॉपी ले लो, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ। हाँ, मसला तब आता है कि अगर मैं यहाँ पर जो वैल्यू है वो उसमें पुश बैक करवा, पुश बैक करवाने से मसला ये होता, यानी इसके एक और इम्प्लीमेंटेशन देखो, ये जो मैंने रो बनाई है ना, ये इसको अगर ये समझ में आ गया, व्हाट इफ कि मैं ये ना करता, यानी यहाँ पर एक इंटीजर वेक्टर बनाया मैंने इंटीजर का, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक ये जो वैल्यू मैंने इसमें रिसीव की है, ये मैं इसमें रिसीव नहीं करता बल्कि मैं एक v वैल्यू में रिसीव करता हूँ, और साथ में क्या करता हूँ, इस a रो का डॉट पुश बैक वाला, जब ये बाहर आएगा तो a रो में क्या होगा, हाँ एक रो की सारी वैल्यूज पड़ी होंगी, ठीक है, बस देखो जब यहाँ पर मैं साइज बताया था उसका, तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि साइज बस रीग्रोइंग नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि इतने साइज का मैंने वेक्टर बनाना है, और मैं स्पेसिफिकली उस जगह पे जाके राइट करता हूँ, ठीक है ना। जब मैं पुश बैक करता हूँ तो पुश बैक करना क्या होता है, हाँ पुश बैक, हाँ पुश बैक जब करते हैं तो वो ग्रो होना शुरू करता है, जब आप स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टर का बता दें कि इतने साइज की मैंने अरे बनानी है तो वो ग्रो नहीं होती, ग्रो होती है अगर आप पुश बैक कॉल करेंगे तो ग्रो फिर भी हो जाएगी, लेकिन आप स्पेसिफिकली उसके इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने अगर आप पुश बैक नहीं करते और आप कहें मैं 0th इंडेक्स एक्सेस करने जा रहा हूं, तो वो कहेगा अभी तो मैंने अरे बनाई नहीं है, तुम कैसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये जितनी आप पुश बैक्स करेंगे उतनी आप वैल्यूज एक्सेस कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे एक बात है, ये जब यहाँ पर a रो बना, यहाँ मैंने कॉल किया, ये पहले जब v आई और v मैंने पुश बैक किया, ये a रो में कितनी वैल्यू डालेंगे, अभी एक वैल्यू है, फिर ये लूप दोबारा चलेगा, फिर a रो में सेकंड वैल्यू आ जाएगी, फिर थर्ड वैल्यू आ जाएगी, जितने कॉलम्स में वैल्यूज है उतनी वैल्यूज इसके अंदर आ गई। उसके बाद मैंने vs.pushback कॉल किया, उसमें a रो में जी a रो की नई कॉपी बनी और वो नई कॉपी इसको पास हो, जब नई कॉपी इसको भेजेंगे
तो वो जाकर यहां पर इंसर्ट, ठीक है? Do you all agree? Yes. ये नई कॉपी बनी है, ठीक है? ए रो कहीं यहां बनी है, ए रो कहीं यहां थी, ए रो ये था, इसमें भी यही 12 बाइट के ब्लॉक्स हैं। इसने कहीं एड्रेस बनाया हुआ लेट्स से 0x00, ठीक है? और ये बनी है जाके नई कॉपी बनी नहीं, ठीक है? अब एक बात बताएं, ये जब दोबारा लूप चलेगा तो क्या होगा? ये ए रो डिस्ट्रॉय, ठीक है? ये यहां से बाहर, फिर जब ये दोबारा इस लूप में आएगा तो ये दोबारा से ए रो नहीं बनाता है, ठीक है? और फिर नई वैल्यूज जाके इंसर्ट होना शुरू, ये समझ में आई बात? अगर मैं इस कोड को ऊपर ले जाऊं यहां,